Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see CSS preprocessor SAS and SCSS in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस एक और क्विक अपडेट देना चाहूंगा एंड दैट इज मैंने ऑलरेडी CSS प्रीप्रोसेसर दैट इज योर SAS एंड SCSS के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल एंड SAS इन वन वीडियो इन हिंदी के ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं ऑलराइट। बट उस समय मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एंड विद द हेल्प ऑफ Node.js, जी हाँ गाइस, हमने विद द हेल्प ऑफ Node.js इसको देखा था। एंड गाइस ये क्विक अपडेट बताने का मेरा रीजन ये था क्योंकि अगर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर चुका तो मैं आज क्यों वापस न्यू वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ राइट गाइस। अगेन मैंने आपको बोला कि इसमें मैंने सबलाइम विथ Node.js यूज किया था, बट गाइस आज मैं VS कोड एडिटर यूज करूंगा विदाउट Node.js। मतलब कितनी इजीली हम इसको कर सकते हो वो मैं बताने वाला हूं। एंड दूसरा मेरा मेन रीजन ये कि गाइस हमने CSS मास्टर सीरीज देख रहे एंड इसमें हमने बहुत कुछ ऐसा देख लिया गाइस जो आपके लिए इनफ है गाइस। बट गाइस सिर्फ CSS से काम नहीं चलेगा, नाउ वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ। जी हाँ गाइस, सिर्फ CSS से काम नहीं चलेगा। हर एक प्रोफेशनल गाइस आफ्टर CSS वो CSS प्रीप्रोसेसर जरूर करते हैं एंड गाइस लेस हमें इतना मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है आपका SAS। जी हाँ गाइस, लेस एंड SAS दोनों बहुत फेमस है बट SAS एकदम ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। सो व्हाट इज SAS गाइस? देखिए क्विक इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको बताऊं, SAS इज नथिंग बट योर CSS प्री प्रोसेसर। आपको खाली CSS प्री प्रोसेसर बोल देना है एंड एक और चीज आप बोल सकते हो दैट इज CSS विथ सुपर पावर्स। जी हाँ गाइस, CSS तो ठीक था बट अगर उसके साथ अगर हम सुपर पावर ऐड कर दे देन वो आपका बन जाता है SAS, ठीक है। एंड वो कौन कौन से सुपर पावर से जो CSS में जुड़ गए जिससे उसको हम SAS कहते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। विदाउट एनी डिले अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम VS कोड एडिटर देखने वाले, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, ठीक है। सो मैं चलता हूं अपने मेन ड्राइव पे, दिस पीसी बेसिकली विंडोज यूज कर रहा हूं मैं एंड देन सिंपली गाइस उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो बट मैं SCSS नाम दे रहा हूं बिकॉज हम उसी पे ये कोर्स कर रहे हैं राइट। वंस जब आपका ये हो जाएगा इसको आप डिलीट कर दीजिए, देन सिंपली यहाँ पे आइए VS कोड एडिटर फाइल आप ओपन फोल्डर कर सकते हो एंड देन गाइस आप चेक कीजिए जस्ट आपने कौन सा फाइल अभी क्रिएट किया। हमने क्रिएट किया था SCSS, इस पे मैंने क्लिक की सिलेक्ट फोल्डर एंड दिस इज इट गाइस, हमारा काम हो चुका है। वेलकम पार्ट को मैंने हटा दिया है गाइस। यहाँ पे मैं जाऊंगा, आप देख सकते हो न्यू फोल्डर, ठीक है। उसकी कोई जरूरत नहीं बिकॉज मैं ऑलरेडी न्यू फोल्डर के अंदर ही हूं। मैं क्या करता हूं, सिंपली यहाँ पे चलता हूं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं दैट इज योर index.html, ठीक है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये हमें बार बार यूज होने ही वाला। सो सिंपली index.html फाइल मैंने क्रिएट कर लिया है एंड यहाँ पे मैं चलता हूं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसको मैं नाम देने वाला हूं SAS। जी हाँ गाइस, मैंने नाम क्या दिया SAS। यहाँ पे चलना है, न्यू फाइल पे क्रिएट करना है एंड आप लिख दीजिएगा इस main.scss, ये हमारा मेन फोल्डर मेन फाइल होने वाला है SCSS का, ठीक है। एंड गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक सेकेंड, मैं ये जो SCSS लिख रहा हूं एंड बहुत सारे लोग इसको SAS भी बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है देन राइट। मैंने भी इस वीडियो में कितने बार SAS भी बोल रहा हूं, मैं SCSS भी बोल रहा हूं, तो क्लियर कट है कि गाइस पहले हम CSS यूज करते थे, सो वी हैव SAS, बट नाउ आफ्टर CSS 3 वी हैव SCSS, सिंपल। सो आई होप आपके डाउट क्लियर। SAS हम CSS के लिए यूज करते थे एंड CSS 3 में हम अब उसको SCSS बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। ऑलराइट गाइस, देखिए सबसे पहले आप क्या करना है, ये इंडेक्स जो आपको वहां पे आना है गाइस, आप सिंपली HTML फाइल लिखिए, ठीक है, वहां पे चलिए एंड जैसे कि हम नॉर्मली क्या करते हैं गाइस, उसके बाद वी हैव आवर हेड एंड बिफोर हेडर बॉडी टैग किधर गया है कि नहीं, तो बॉडी टैग भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बॉडी टैग के अंदर में जाऊंगा इस तरीके से, हेडर टैग सिंपल, ठीक है। एंड उसके अंदर में एक H1 लिख रहा हूं एंड गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। सिंपल इतना मैं लिख देता हूं, दिस इज इट, इतना मेरा काम हो चुका है गाइस। अभी मैं क्या करता हूं, देन गाइस सिंपली कंट्रोल सेव कीजिए, आप क्या कीजिए इसका जो भी पाथ उसको कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे जाइए, इसको एक बार रन कर दीजिए, तो आप देख सकते हो कि गाइस हमारा ये रन कर रहा है, मतलब अभी तक हमने CSS हालांकि यूज नहीं किया बट एटलीस्ट हमारा इतना रन कर रहा है। ऑलराइट गाइस, नाउ अब ये जो हमने .scss ये जो हमने एक्सटेंशन यूज किया है, इट मीन्स अब हम SCSS यूज कर रहे हैं राइट, CSS प्री प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, जैसे कि ये जो मैंने यूज किया लेट्स गो विथ H1, मैं यहाँ पे चलता हूँ H1 और इस तरीके से गाइस इसका जो कलर होगा मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ कलर, सिंपली यहाँ पे लेट्स गो विथ रेड, इनिशियली गाइस रेडी लिखते सब, ठीक है। अभी मैं क्या करूँ, अब इसका मतलब कैसे मुझे पता चलेगा कि ये H1 जो एलिमेंट है उसको जो मैंने प्रॉपर्टी अभी जस्ट दिया है दैट इज रेड कलर,
इस पे वो अप्लाई कैसे होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस कुछ होगा नहीं। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे आना, आप देख सकते हो गाइस हियर वी हैव दिस एक्सटेंशन वाला पार्ट, यहाँ पे आपको आना है एंड हियर यू हैव टू राइट सिंपली लाइव सास। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख चुका है यहाँ पे। सो लाइव सास कंपाइलर है उसका नाम, आप देख सकते हो लाइव सास कंपाइलर, इस पे आप क्लिक कीजिए एंड अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है एंड इसकी नीड है हमें। ठीक है, तो सिंपली आपको इसको कर देना है इंस्टॉल एंड दिस इज इट। द मोमेंट आप इसको कर दोगे इंस्टॉल तो गाइस आप बॉटम पे देख सकते हो वॉच सास लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस इसके टूल टिप में लिखा गया है लाइव कंपाइलेशन ऑफ सास और SCSS टू CSS। जी हाँ गाइस, अब मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। दी मोमेंट आप इसको करते हो क्लिक एंड बूम गाइस, नाउ इट्स वॉचिंग एंड आपने जस्ट नोटिस किया गया गाइस। अब हल्का सा वीडियो को 10 सेकेंड बैक कर दीजिए तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। पहले हमारे सास फोल्डर पे सिर्फ main.scss था, बट नाउ वी हैव main.css.map एंड देन वी हैव वन मोर फाइल दैट इज योर main.css। सो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ गाइस क्योंकि हमारा जो ब्राउजर उसको नहीं समझता व्हाट इज SCSS, उसको समझता खाली index.html, आई मीन HTML एंड देन CSS बस। ठीक है, तो हमारा ये जो SCSS है उसको वो रन टाइम कंपाइल कर देता है एंड देन उसको स्टोर कर देता है main.css में। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने जहां पहले सिर्फ और सिर्फ h1 कलर इक्वल टू रेड लिखा था वो भी हमारे main.scss में, बट नाउ आफ्टर ये जो हम लाइव साइज कंपाइल जो हमने एक्सटेंशन ऐड किया उसके बाद गाइस वो ऑटोमेटिक हमारे इस फाइल को कन्वर्ट कर रहा है हमारे main.css में और उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऐड करके हमें दे रहा है। दिस इज इट गाइस, थ्योरी पार्ट कंप्लीट। आई नो गाइस ये 20 मिनट्स का वीडियो था एंड मैंने अभी तक बहुत बक कर लिया, अब और नहीं, अब हम डायरेक्टली कोड पे चलते। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला है आपका ऑपरेटर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑपरेटर से पहले गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब हमें main.css को छूना भी नहीं है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ सबसे टॉप पे इस जगह पे। ऑलराइट गाइस देखिए यहाँ पे मैं चलना गाइस हमेशा की तरह आप जब भी ये यूज करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा सिंपली आपको लिख देना है पैडिंग 0। ऑलराइट, एंड देन गाइस बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स साइजिंग आपको जाना है एंड देन यू हैव टू राइट बॉर्डर बॉक्स, सिंपल खत्म। इतना मेरा काम होने के बाद गाइस वी हैव दिस हेडर क्लास। ठीक है, एंड नॉट हेडर, आई थिंक मैंने वहां पे उसको नाम दे रखा था मेन हेडर। ऑलराइट गाइस, इसको एक काम करता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ दैट इज योर main_header। ठीक है, सिंपली इसको मैंने ये क्लास का नाम दे दिया, इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, दिस इज इट सिंपल। अब देखो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विड्थ दे देता हूँ इसको मैं सिंपली 100 व्यूपोर्ट विड्थ। ऑलराइट, ठीक है, इतना मेरा काम हुआ एंड देन अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं हाइट दे देता हूँ 100 व्यूपोर्ट हाइट। चाहे जो भी डिवाइस हो उसका ये कंप्लीट विड्थ एंड हाइट ले लेगा। एंड देन गाइस अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका डिस्प्ले नॉट इनलाइन डिस्प्ले, मुझे चाहिए ग्रिड। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट है उसको मैं परफेक्टली बोथ हॉरिजॉन्टली एंड हॉरिजॉन्टली, दोनों हॉरिजॉन्टली बोल दिया हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली मुझे उसको गाइस क्या करना है, एकदम सेंटर पे लिखना है। सो प्लेस आइटम्स आपको लिखना होगा यहाँ पे इस तरीके से सिंपली सेंटर। अभी क्या करना है गाइस, इसको मैं चलता हूँ, कॉपी फाइल पाथ ऑलरेडी है। ठीक है, मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो कुछ हुआ नहीं, उसका रीजन ये है क्योंकि अभी तक हमने हमारे मेन इंडेक्स फाइल पे उसको ऐड नहीं किया है हमारे CSS फाइल को। बट इतना जो कुछ लिखा वो मैंने लिखा था खाली main.scss पे, बट वो ऑलरेडी हमारे रिफ्लेक्ट हो चुका है हमारा main.css फाइल पे। एंड द बेस्ट पार्ट ये गाइस कि जो कोड ब्राउजर कंपैटिबल नहीं है वो गाइस हमारा ये जो लाइव SCSS कंपाइलर वो ऑटोमेटिक देखो गाइस हमारे लिए करके दे रहा है। मैंने तो खाली बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिखा था, नाउ इसने वो प्रीफिक्स ऐड कर दिया ताकि ये ब्राउजर कंपैटिबल हो। एंड जो सपोर्ट नहीं करता वो ऑब्वियसली ये ऐड करने के बाद जरूर सपोर्ट करेगा, राइट। वेबकिट बेसिकली सफारी क्रोम वो सब के लिए, ओपेरा के लिए ओ होता था, माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए वी हैव MS। उसी तरीके से यहाँ पे सेम अगेन MS ग्रिड परफेक्ट। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज में अगर ये नहीं चलता तो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑसम है। एंड जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ना तो गाइस हमें क्या ऐड करना है, एक्चुअल में हमें SCSS को छूना भी नहीं है, हमें हमारा मेन ये जो main.css है उसी को ही ऐड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता, वो हमारा जो है वो है गाइस सास फोल्डर के अंदर main.css। दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस ऑटोमेटिक सेंटर में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड गाइस सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड का जो कलर है मैंने ऑलरेडी आपको बताया दैट इज ये वाला, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो परफेक्टली हमें सेंटर पे दिखाई दे रहा है, राइट। और कलर भी मुझे चेंज करना है एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ रेड आई विल गो विद दिस वन। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है ये, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमें बार बार गाइस इसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है।
सो लेट्स गो विथ लाइव सर्वर एंड मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा फाइल है, अब मुझे बार बार इसको गाइस सेट नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो लाइव सास कंपाइलर है वो चेक कर रहा है, एंड दूसरा मैं जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल सेव करता हूँ ऑटोमेटिक वो रन भी हो जाएगा। तो गाइस सब अब ऑटोमेटिक हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, नाउ अब हम सबसे पहले देखते हैं कि CSS को कौन सा सुपर पावर मिला है, राइट। तो गाइस सबसे पहला है आपका ऑपरेटर्स। गाइस अब आप कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज ऑपरेटर एक्चुअली मीन्स, जैसे कि अगर मैं गाइस आपको बताऊं, लेट्स गो विथ गाइस सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं इस तरीके से लिख देता हूँ फॉन्ट साइज, इस तरीके से, ठीक है। फॉन्ट साइज पे मैं गया एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 REM। मैंने क्या लिखा, 5 REM, ठीक है। एंड अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, डेट इज कि मुझे अपने HTML को बताना है कि मेरा ये जो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट जो 16 पिक्सल मानता था, अब मुझे 16 पिक्सल नहीं, आई वॉन्ट ओनली, मैं यहाँ पे चलता हूँ फॉन्ट साइज, मुझे चाहिए खाली 62.5%, इट मीन्स कि 10 पिक्सल, ठीक है। ऑलराइट गाइस, नाउ अब मेरा 1 REM इज इक्वल टू 16 नहीं 10 पिक्सल हो चुका है। सो 5 REM मतलब मैं लिख रहा हूँ 50 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। नाउ अब ये जो ऑपरेटर है इसका क्या फायदा, देखो गाइस ऑपरेटर का फायदा ये है, लेट से मुझे चाहिए था 10 तो मैं डायरेक्टली 10 लिख सकता था, बट नाउ अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ प्लस ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ 5 + 5, आप देख सकते हो गाइस ये बेसिकली हमें इस तरीके से बड़ा दिखाई दे रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट, मैंने यहाँ तो लिखा फॉन्ट साइज 5 RAM + 5 RAM, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे चलता हूँ और इस जगह पे ये जो पार्ट है उसको अगर मैं दिखाता हूँ, सो गाइस एकदम नीचे ले चलता हूँ एंड बूम गाइस आप देखो फॉन्ट साइज वो 10 RAM दिखा रहा है, जबकि मैंने क्या लिखा 5 RAM + 5 RAM। उसी तरीके से गाइस आप यहाँ पे लिख सकते थे 15 - 5, तो गाइस अगेन सेम कोई डिफरेंस नहीं है 10 RAM। तो बेसिकली आप ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, आप डिवाइड यूज कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हो, बट आई थिंक गाइस अगर आपको 10 चाहिए ही तो आप डायरेक्टली 10 RAM लिख दीजिए। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये बार बार याद दिलाने के लिए कि हाँ भाई हम ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, तो मैं ये इसको एज इट इज ही छोड़ने वाला हूं, ठीक है। सो गाइस पहला हमारा ऑपरेटर्स था, जो दूसरा होगा डेट इज होगा इस वेरिएबल्स। अब हम वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हैं। सो ये क्या होता है वेरिएबल्स, ठीक है। देखो आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग है बट इट डजंट मैटर, तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला तो आपका ऑपरेटर, दूसरा वेरिएबल्स। लेट्स से गाइस ये जो बैकग्राउंड कलर है हमें नहीं मालूम है कौन सा बैकग्राउंड कलर था, बट मल्टीपल जगह ये यूज होने वाला है, ठीक है। नॉर्मली जो जावास्क्रिप्ट PHP जहां पे भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं ये वही है। एंड द बेस्ट पार्ट, अब तो हम CSS में भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। मैंने आपको गाइस अपने मास्टर सीरीज में बहुत कुछ बताया कि CSS में भी आप वेरिएबल्स यूज कर सकते थे। एंड CSS में गाइस हम कुछ इस तरीके से करते थे, राइट, हम हाइफन लिख के जो भी लिख सकते थे। बट गाइस अब यहाँ पे कैसे करना है, देखो जैसे हम PHP में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते, सेम यहाँ पे भी वही है। एंड दैट इज गाइस आपको यूज करना होगा डॉलर, एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए सिंपल इस तरीके से BG कलर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये भी कलर है, एक सेकंड कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा, बट इट डजंट मैटर। इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैंने कर दी पेस्ट, दिस इज इट, इतना सिंपल। अब बैकग्राउंड कलर तो मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया, ये वाला है कि नहीं, तो इसको मुझे करना है कॉपी एंड यहाँ पे मुझे कर देना है इसको पेस्ट, दिस इज इट, सिंपल। तो गाइस अब नाउ आपके पास पावर है, अब कभी भी आपको ये कलर यूज करना हो तो आप डायरेक्टली BG कलर वेरिएबल का यूज कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ तो गाइस वो ऑटोमेटिक सेम वही है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखने के लिए कि ये रन कर रहा है या नहीं, आई मीन रन हो रहा है या नहीं, तो आप सिंपली कलर चेंज कर दीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे चलता हूँ कंट्रोल एस सेव। अब हमारा बैकग्राउंड कलर अगर ये हो गया, इट मीन्स हमारा वेरिएबल वो काम कर रहा है। एंड अगर मैं लेके चलता हूँ बूम गाइस, अगेन आप देख सकते हो हमारा वो काम कर रहा है। सो वी कैन नाउ यूज ऑपरेटर्स, वी कैन यूज वेरिएबल्स, एंड वेरिएबल्स आप बहुत जगह यूज कर सकते हो, राइट। एंड नाउ गाइस अब हम देखते हैं कि हमारा तीसरा सुपर पावर कौन सा है, ठीक है। सो गाइस आपका जो तीसरा सुपर पावर है एंड दैट इज नथिंग बट आपका है मिक्सिंग, नॉट मिक्सिंग इसके बाद, बट अभी वी हैव दिस नेस्टिंग। तो नेस्टिंग क्या होता है गाइस, हमने नेस्टिंग ऑपरेटर समझा है, इफ नेस्टेड, इफ एल्स, नेस्टेड फॉर, मतलब हमने पढ़ा है, राइट। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नेस्टेड बेसिकली एक के अंदर एक कोड लिखते जाना। सो उसका क्या मतलब होता है, एक के अंदर एक, राइट। इसका मतलब ये कि सपोज we have our header part and then we have this h1. Let's go with one more tag that is paragraph, ठीक है। Please like and subscribe। जी हाँ गाइस, मैंने क्या लिखा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मैं लिख देता हूँ, बिकॉज 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है गाइस, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। एंड द मोमेंट अगर मैंने ये लिख दिया तो गाइस ये प्रॉब्लम हो जाता है। जी हाँ गाइस, एक प्रॉब्लम है ये, हमें इसको सेट करना पड़ेगा सबसे पहले, एंड वो बहुत ईजिली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ, अब आप ग्रिड को हटाओ, आइटम सेंटर, परफेक्ट, ठीक है। एंड जैसे मैं लिखता हूँ दोनों साइड बाय साइड होते हैं, ठीक है। तो वो साइड बाय साइड मुझे नहीं चाहिए, सो आपको लिखना पड़ेगा फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है, सो फ्लैक्स डायरेक्शन आपको लिखना पड़ेगा कॉलम्स।
एंड द मोमेंट ये करता हूँ बूम, ऐसे देखो दोनों एक के नीचे एकदम परफेक्टली आ चुका है, ठीक है। सो व्हाट इज नेस्टिंग, लेकिन उससे पहले वापस ये जो मेरा पैराग्राफ है उसको भी मैं क्या करता हूँ गाइस, सेम कलर यूज कर रहा हूँ एंड फॉन्ट कलर जो है वो भी, आई मीन नॉट फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज भी मैं सेम यूज कर रहा हूँ। एंड नाउ बोथ आर लुकिंग ऑसम, ठीक है, परफेक्ट। नाउ अभी नेस्टिंग मतलब ये कि हमें बहुत क्लियर कट मालूम चल रहा है, डेट इज कि ये जो हमारा मेन हेडर है उसके अंदर वी हैव h1 एंड देन पैराग्राफ टैग। इट मीन्स कि अब मैं यहाँ पे नेस्टिंग यूज कर सकता हूँ एंड डेट इज बोथ h1 एंड पैराग्राफ को करो कॉपी, एंड ये जो कर्ली ब्रेसेस है उसको खत्म होने से पहले आप इसको ऐड कर दीजिए एंड यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए। इसको कम जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि मेन हेडर का जो ये कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर ही मैंने h1 एंड मेरा जो ये p एलिमेंट है उसको मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। नाउ तो ये होता है आपका नेस्टिंग, मतलब अब आप बहुत इजीली उसके अंदर उसको डिफाइन कर सकते हो। इसका लिखने का मतलब ये होता है कि अगर मैं कंट्रोल-S सेव करूं एंड देन मेन में चलता हूं, इट मीन्स आपने लिखा मेन हेडर के अंदर जो h1 एलिमेंट है उसको मैं टारगेट कर रहा हूं। सिंपली देखो हमारे लिए उसको कंपाइल करा एंड देन अगेन द बेस्ट पार्ट गाइस, आप जब भी ये डिस्प्ले फ्लैग से लिखते हो ये देखिए उसका प्रीफिक्सेस ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड है कि नहीं ऑसम गाइस। मतलब हमें ये लिखना ही पड़ता है क्योंकि अगर ब्राउजर में सपोर्ट ना करे तो ये एश्योरिटी देता है कि हाँ भाई ये लिख दिया, प्रीफिक्स ऐड कर दिया, अब वो सपोर्ट जरूर करेगा। सो गाइस ये भी बहुत बेस्ट है हमारा ये लाइव सर्वर का, राइट, नॉट लाइव सर्वर, हमारा ये जो लाइव सास कंपाइल जो हम यूज करें, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है। नाउ इसको एक स्टेप ऑफ फर्दर हम लेके चलते हैं नेस्टिंग को, डेट इज कि अगर मुझे इस h1 को लेट्स से यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरा ये जो h1 है लेट्स से मैं जब इसको करूँ हुबा तो इसका जो कलर है गाइस वो चेंज हो जाना चाहिए। जी हाँ, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। किस पे मैं यहाँ पे लेके चलूँ, सो लेट्स गो विथ ये वाला कलर, ठीक है, इस पे वो चेंज हो जाना चाहिए, सिंपल। एंड सेम विथ हमारा ये जो पैराग्राफ टैग है यहाँ पे भी मैं चलता हूँ, इसको भी मैं चलता हूँ और इतना जो मेरा पार्ट है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे चिपका देता हूँ। दिस इज इट। सो गाइस अगेन हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि मेन हेडर के अंदर h1 एंड उसके अंदर हमने कुछ नहीं रखा, डायरेक्टली h1 डायरेक्टली लिख दिया है हुबर पैराग्राफ एलिमेंट एंड देन अगेन पैराग्राफ एलिमेंट विथ स्यूडो क्लासेस, ये आपके स्यूडो क्लासेस है, ठीक है, सिलेक्टर्स भी आप कह सकते हो। बट हमें ये मालूम है कि ये h1 के अंदर आता है, हम h1 के साथ ही खेल रहे हैं अभी भी, राइट। हुबर इट मीन्स कि हमें h1 की नीड है, तो मतलब वो h1 का ही एक हिस्सा हुआ। एंड अगर ऐसा होता है अगेन इसके अंदर जाओ एंड चिपका दो इस तरीके से, सिंपल एंड सेम विथ पैराग्राफ टैग। दिस इज इट, इतना हो गया। अभी हम और क्या कर सकते हैं, देखो ये बार बार h1 लिखने की जरूरत नहीं, इसकी अभी फिलहाल तो अभी तो सिर्फ h1 है, ठीक है। बट व्हाट से कि यहाँ पे h1 के बदले मेन h1 वाला एलिमेंट, मतलब कुछ अगर ऐसा नाम होता तो गाइस आप क्या इसको बार बार इस तरीके से लिखते? नहीं, ये मुसीबत है ना ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि इतना लंबा ना लिखना पड़े, हम डायरेक्टली लिखेंगे गाइस अंडरस्कोर। जी हाँ गाइस, हम सिंपली अंडरस्कोर यूज करेंगे एंड आपका ये जो टॉप है उसको एज इट इज ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे अंडरस्कोर एंड यहाँ पे भी पैराग्राफ के बदले आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। दिस इज इट। तो अंडरस्कोर मतलब इसके ऊपर ये आपका चाइल्ड, इसके ऊपर जितने भी पेरेंट एलिमेंट है वो ऑटोमेटिक ये फेच कर लेगा। आई मीन आप इनहेरिट भी बोल सकते हो। सो अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो ये देखो गाइस, मेन हेडर जो क्लास है उसके अंदर h1 उसको हम कर रहे ऊपर। सो इतना जो पार्ट है गाइस इसको आप समझ लो कि ये m% ऑटोमेटिक हमें वो मिल रहा है। तो है कि नहीं, इतना लिखने के बेटर हम डायरेक्टली यहाँ पे m% लिख रहे। सो दिस इज कॉल्ड योर नेस्टिंग, ठीक है। अब और नेस्टिंग कर सकते हो गाइस, नेस्टिंग के अंदर भी नेस्टिंग तो मैंने आपको दिखाई दिया। एंड ये जो पार्ट है इसको आप और लिख सकते थे इस तरीके से भी, देखो m%। अब मैं स्यूडो एलिमेंट्स भी यूज करके दिखाता हूँ एंड दैट इज योर आफ्टर, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली ज्यादा नहीं लिखूंगा, एक कंटेंट यूज करना चाहूंगा, दैट इज मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक स्पेस देता हूँ एंड मैंने जैसे कि वहां पे लिखा है चैनल, इतना मैं लिखता हूँ एंड यहाँ पे लेके चलता हूँ गाइस। नाउ वी हैव टू चैनल्स, ठीक है, बट मेरा तो एक ही चैनल है तो मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ। सो गाइस अब आप देख सकते हो बहुत क्लियरली वेलकम टू माय चैनल। और ये जो चैनल वाला जो पार्ट है वो मुझे कहाँ से मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है यहाँ से। एंड हमने बहुत क्लियरली नेस्टिंग देख लिया h1 के अंदर हुबर एंड देन आफ्टर भी मैं यूज कर पा रहा हूं। सो गाइस इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड देन नेस्टिंग। नाउ गाइस हमारा चौथा सुपर पावर जो हमें मिलता है दैट इज नथिंग बट योर मिक्सिंग। एंड बिलीव में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गाइस आपको लगता है कि ये जो डिस्प्ले फ्लैग्स वाला ये जो प्रॉपर्टी है ना ये बार बार यूज होने वाला, तो हम क्या करेंगे, वी नाउ यूज मिक्सिंग। आपको लिख देना है सिंपली इस तरीके से मिक्सिंग। मिक्सिंग का नाम आपको देना है लेट्स गो विथ फ्लैक्स
प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्लेक्स प्रॉप्स, आप कुछ भी लिख सकते हो एंड यहाँ पे उसको कर दीजिए पेस्ट, दिस इज इट। एंड नाउ अब ये जो 4 लाइन का जो कोड आपको बार बार लिखना पड़ता था, आप सिंपली एक मिक्सिंग के थ्रू उसको यूज कर सकते हो। सो मिक्सिंग इज लाइक जितने भी प्रॉपर्टी से जो आपको कॉमन लग रहा है कि बार बार मुझे वो लिखना पड़ रहा है, टाइप करना पड़ रहा है, अब उसको एक सेट ऑफ वेरिएबल में ऐड कर दीजिए। एंड नाउ अब आप बहुत क्लियरली, बहुत इजीली सिर्फ इस मिक्सिंग को कॉल कर सकते हो। एंड जहां पहले हमें 4 लाइन लिखना पड़ रहा था, सिंपली यू हैव टू राइट इंक्लूड एंड उसका नाम आपको देना है एंड देन सेमीकॉलम, दिस इज इट। गाइस इतना इजी था ये। अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ सो सेम हमें वो इफेक्ट मिल रहा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड योर मिक्सिंग एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो दैट इज H1 का ये जो कलर है और ये जो फॉन्ट का साइज है सेम विथ हमारा ये जो पैराग्राफ में भी कलर एंड देन फॉन्ट का साइज है, बोथ आर सेम, राइट। एंड एक और काम मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चल सकता हूँ एंड लेट्स गो विथ लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कुछ है नहीं, सो लेट्स गो विथ लेटर स्पेसिंग, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ लेटर स्पेसिंग, पॉइंट मैं जाऊंगा 3 REM बिकॉज मैंने ऑलरेडी पिक्सल अब यूज नहीं करना है गाइस, मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुका था। ओनली 1 लाइन ऑफ कोड टू मेक योर वेबसाइट रेस्पॉन्सिव, जहां मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि पिक्सल क्यों यूज नहीं करना है, क्यों आपको रैम या तो एम यूज करना है, ठीक है। जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट, देखिए ये मैंने लिख दिया, इसको मैं डिट्टो कॉपी करता हूं एंड देन यहाँ पे मैं इसको कर देता हूं पेस्ट, परफेक्ट, ठीक है। अभी आपको बहुत क्लियर कट पता चल रहा है, अगेन ये जो 3 लाइन है एंड यहाँ पे भी ये जो 3 लाइन है बोथ आर सेम। अब मैं क्या करूं यार, मतलब फालतू के मैं सेम 3 लाइन के कोड को मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इसको आप हटाओ यहाँ से, सिंपली यहाँ पे टॉप पे चलना है। अगेन आप मिक्सिंग कितना भी यूज कर सकते हो, खाली आपको मिक्सिंग एंड उसका नाम आपको अलग अलग लिखना है। आप लिख सकते हो कॉमन कोड, आप कुछ भी लिख सकते हो एंड यहाँ पे उसको कर दीजिए, एक सेकेंड, नॉट यहाँ पे, ये ब्रैकेट्स के अंदर आपको पेस्ट कर दीजिए। नाउ इस कॉमन कोड को आप करो कॉपी एंड जहां आप इतना कुछ लिख रहे थे अगेन यू हैव टू राइट इंक्लूड एंड देन उसको कर दीजिए पेस्ट, दिस इज इट। एंड यहाँ पे स्पेस दे दीजिए ताकि इनको पता चले हाँ भाई आपने कुछ तो भी मिक्सिंग क्रिएट किया था एंड नाउ आप उसको यूज करना चाहते हो, दिस इज इट। इतना सिंपल। एंड अगर यहाँ पे लेके चलता हूँ बोथ आर सेम, है कि नहीं गाइस, ये ऑसम। एंड एक काम मैं करना चाहूंगा, डेट इज की बैकग्राउंड कलर मुझे यही चाहिए। सो टॉप पे मैं चलूंगा एंड मैं खाली यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो कलर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, ऑसम, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया गाइस। अभी मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मुझे इन दोनों को कैपिटलाइज करना था। सो गाइस अब मैं बहुत क्लियरली सिर्फ कॉमन कोड पे जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा गाइस इस तरीके से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड मैं लिख दूंगा कैपिटलाइज एंड ऑटोमेटिक हो गया, देखा। अब सिर्फ यहाँ पे मैं जो जो लिखूंगा वो इन दोनों ऑलरेडी जो है इंक्लूड तो हमने ऐड कर ही रखा, तो इनहेरिट करते रहेंगे। लेकिन गाइस आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है एंड ये जो पार्ट है, मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा बड़ा एंड इसके बीच में थोड़ी स्पेस मुझे दिखाई दे ज्यादा, इसके बीच में थोड़ा कम स्पेस मुझे दिखाई दे। बेसिकली मैं लेटेस्ट स्पेसिंग की बात कर रहा हूं, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने तो लिख दिया @include कॉमन कोड, मतलब दोनों में कॉमन होंगे, बट मुझे कॉमन नहीं चाहिए, मुझे हल्का डिफरेंस चाहिए इन दोनों में। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो गाइस एक तो सिंपल कट है कि अगर आपको टॉप वाले पे थोड़ा ज्यादा लेटेस्ट स्पेसिंग चाहिए तो सिंपली आप लेटेस्ट स्पेसिंग जहां पहले हम 0.3 यूज कर रहे थे आप गो विथ 0.5 REM। इतना लिखने मात्रा से भी गाइस अब आप देख सकते हो थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेट्स गो विथ 1 ताकि आप लोगों को एटलीस्ट डिफरेंस पता चल जाए। एंड आप देख सकते हो नाउ एक और काम करता हूँ 1.5 ही कर देता हूँ। अब आप गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि पहले के मुकाबले अब इसके जितने भी लेटर्स है C एंड देन स्पेस बहुत ज्यादा है, फिर अगेन H एंड देन अगेन स्पेस बहुत ज्यादा है एंड देन अगेन A, ठीक है। ये आप कर सकते हो, बट एक और बेटर तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि ये कॉमन कोड में एक दो प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको मुझे चेंजेस करने, तो गाइस आप ये कोड मत लिखो। आप क्या कीजिए, यहाँ पे चलिए, आपका ये जो मिक्सिंग है, ठीक है, यहाँ पे आप पैरामीटर पास कर सकते हो, है ना ये ऑसम गाइस, मतलब पैरामीटर पास कर सकते हैं अब हम, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पे अगेन आपको वेरिएबल एज ए वेरिएबल ही आपको डिफाइन करना है। वैसे तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लेटर या आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, पैर 1 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड जहां पे ये लेटर स्पेसिंग हमने यूज किया ना उसके बदले मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देता हूँ। नाउ ये जो कॉमन कोड है वो एक वैल्यू है जो एक्सपेक्ट कर रहा है, डेट इज कि भाई मुझे एक वैल्यू आप पास करके दो, ठीक है। अब हम ठीक है, ये जब भी हम इंक्लूड करेंगे ना यहाँ पे कि H1 को जब मैं कर रहा हूं इंक्लूड, यहाँ पे मैं अब आर्गुमेंट पास कर रहा हूं, सिंपली पैरामीटर बेटर वही कह लीजिए। मैं लिख दूंगा 0.8 REM, मतलब मुझे इतना लेटेस्ट स्पेसिंग चाहिए। ये जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूं
वो ये फेच कर लेगा एंड देन वो यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। एंड जब इसकी बारी आएगी डेट इज हमारा पैराग्राफ, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे जो प्रीवियसली हम यूज कर रहे थे 0.3 आ रही है वही रहेगा। एंड नाउ जब पैराग्राफ की बात आएगी तो इसको वो गेट करेगा एंड यहाँ पे अगेन फेच एंड यहाँ पे वो ऐड कर देगा। तो इतनी इजीली अब हम गाइस आप देख सकते हो दोनों ऑलमोस्ट काम हो चुका है। सो ये है ना ऑसम गाइस, मतलब हमने पैरामीटर भी देख लिया। बेसिकली आफ्टर मिक्सिंग जो हमारा फिफ्थ पावर था वो था ही पैरामीटर, जो गाइस मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया, ठीक है। एंड मैंने आपको बता दिया। एंड सिर्फ आप एक नहीं गाइस, आप मल्टीपल कितने भी यूज कर सकते हो। लेट्स से गाइस अब यहाँ पे आप जाइए एक और डॉलर एंड देन पैरामीटर 2 आप इस तरीके से लिख दीजिए। एंड आपको चाहिए कि एक आपको कैपिटल चाहिए, दूसरा आपको नॉर्मल चाहिए। सो गाइस एक चीज जरूर याद रखो कि जो इसका जो पोजीशन होता है वो बहुत मैटर करेगा, ठीक है। जैसे आपने पहले में क्या लिखा, आपका जो पहला है वो ये कि आप लेटर स्पेसिंग चाहते हो, दूसरे में आप टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है कैपिटलाइज चाहिए, अपर केस चाहिए, लोअर केस चाहिए, वो चाहते हो। अब ऐसा ना हो कि गाइस आप यहाँ पे चल दिए, यहाँ पे आपने लोअर केस कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे 0.8 लिख रहे हो, ऐसा नहीं। ये मैटर करेगा कि हाँ भाई पहले में अगर हम 0. लेटर स्पेसिंग एक्सपेक्ट कर रहे तो आपको वही लिखना है, देन एक कॉमा दे दीजिए एंड सिंपली आप यहाँ पे लिख दीजिए इस तरीके से अपर केस। लेकिन मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे कैपिटलाइज, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं कॉमा देके कैपिटलाइज पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, वो खाली मैंने गाइस स्पेलिंग के लिए लिया था। तो इस तरीके से गाइस आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम उसको गेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऐड भी कर दिया है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, अब आप देख सकते हो ये आपका कंप्लीटली अपर केस में है एंड ये आप कैपिटलाइज फॉर्मेट में। हमने लेटेस्ट स्पेसिंग एंड देन कैपिटलाइज दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो हम एकदम एंड तक आ चुके हैं। अब सबसे लास्ट वाला जो पार्ट रह गया डेट इज की गाइस, ये सभी जो कोड है सभी एक ही पेज में, एंड ये हमें नहीं चाहिए, राइट। मुझे चाहिए सब अलग अलग, एकदम खुला खुला, एकदम मस्त स्पेस चाहिए मुझे। तो वो मैं क्या करूंगा, देखो गाइस अगेन आपको यहाँ पे चलना है। अब हम जो देखने वाले जो सबसे लास्ट है हमारा, एंड दैट इज योर गाइस सबसे लास्ट सुपर पावर, दैट इज योर गाइस आपका पार्शियल। आप पार्शियल्स यूज कर सकते हो। इसका क्या मतलब होता है पार्शियल? इट मीन्स कि लेट्स से ये जितने भी मिक्सिंग्स है आप इसको एक अलग पेज पे ऐड कर दीजिए एंड देन आप यहाँ पे उसको कॉल कर सकते हो बाद में। अगेन इसके साथ भी वही, आप मतलब वेरिएबल्स का अलग पेज, आपके नॉर्मल HTML वाले जो जो नॉर्मल CSS वाले कोड है उनका अलग पेज, एंड लेटर उन सबको एक साथ आप यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हो। मतलब आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अलग अलग पेज आपको अब क्रिएट करना है, मतलब सबके लिए अलग अलग। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे चलूंगा सास पे, न्यू फाइल पे क्रिएट करूंगा। आपको याद रखना कि अगर आप पार्शियल्स फाइल क्रिएट कर रहे हो, यू हैव टू राइट अंडरस्कोर। जी हाँ गाइस, आपको अंडरस्कोर यूज करना ही पड़ेगा। ये गाइस आपका ये जो सास कंपाइलर जो हम यूज कर रहे हैं वो उसको ये बताने के लिए कि हाँ भाई ये जो अंडरस्कोर वाला फाइल है ना, पार्शियल फाइल, इसको छूना नहीं, इसको कंपाइल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको आप कुछ मत करो। बस हमारा जो main.scss है खाली आप उसको कंपाइल करके नॉर्मल CSS में कन्वर्ट कर दो, इन सबको कुछ मत करो, बस यही है गाइस। इसलिए आपको अंडरस्कोर देना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए लेट्स गो विथ var.scss, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं अंडरस्कोर में चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ mixing.scss, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया गाइस, अभी मेरे जितने भी वेरिएबल्स है, सपोज फिलहाल एक ही है, फिर भी मैं इसको हटाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसी तरीके से मेरे ये जो मिक्सिंग्स है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। अब भी क्या होगा गाइस, ये जो दो मिक्सिंग का एक अलग सा फाइल बन गया है, वेरिएबल्स का एक अलग फाइल बन गया है। बट अब मुझे कैसे पता चलेगा कि main.scss पे वो ऑलरेडी है या नहीं? मुझे अब यहाँ पे भी इंक्लूड करना है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे इंक्लूड करेंगे, देखो गाइस अब बहुत क्लियरली क्या करना है, आपको एकदम टॉप पे चलना है, यहाँ पे आपको जाना है एंड हियर यू हैव टू राइट इंपोर्ट। आपको @import डबल कोट्स या सिंगल कोट्स आप यूज कर सकते हो एंड डायरेक्टली आप गाइस उनको कॉल कर सकते हो इस तरीके से, मिक्सिंग, दिस इज इट, बात खत्म। .scss लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें मालूम है, नॉट हमें, क्योंकि इनको मालूम है कि भाई हम .scss पे ही काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए वेर, एंड हाँ अंडरस्कोर भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस, सिंपली एज इट इज लिख दीजिए। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड दिस इज इट गाइस, अगर आप यहाँ पे अंडरस्कोर लिखते हो, कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, तो भी ये काम कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेटर आप रहने दीजिए इसकी, ठीक है। आप एज इट इज मिक्सिंग एंड देन वेर लिखिए, आपका बहुत काम करता है। .scss लगाओ ना लगाओ बात एक ही, बट अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। सो गाइस दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड बिलीव मी एक एक्सटेंड रहेगा, लेकिन उसका कोई इतना
काम नहीं है, बिलीव मी। ये जो 6 है ना गाइस, अगर आपने ये समझ गए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, आप सांस बहुत इजीली कर सकते हो गाइस। तो सिर्फ 20 मिनट में अगर आपने इतना कुछ सीख लिया गाइस, आप 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 वेबसाइट क्रिएट कीजिए इसके साथ, एंड बिलीव मी आपको बहुत मजा आने वाला, एंड आपको लगेगा यार ये तो बहुत ऑसम है, क्योंकि आपके बहुत ऐसे लाइन ऑफ कोड है जो बहुत कम हो चुके हैं, ठीक है। एंड इसका क्या मतलब होता है, देखो गाइस, यहाँ पे ये जो पार्ट अगर मैं हटा दूं, ठीक है, अब बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये हार्डली गाइस 37, एंड यहाँ पे गिने चुने कुछ तो 13 लाइन है, एंड यहाँ पे 1 लाइन है। लेकिन अगर मेन डॉट CSS पे मैं आपको लेके चलूँ गाइस, 55 लाइन यहाँ पे आ चुका है। मतलब कितना कुछ हमें करना पड़ता था पहले, बट नाउ गाइस हम बहुत इजीली यहाँ पे बहुत प्यार से, देखो हम कितनी नीट एंड क्लीन अब हम ये काम कर पा रहे हैं कि नहीं गाइस, एकदम ऑसम। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड वंस अगेन बिलीव मी, अगर आपने CSS कर लिया गाइस, आपको एक ना एक प्री प्रोसेसर आना बहुत जरूरी है, एंड वो जो एक ना एक है वो आपका गाइस सास ही होना चाहिए, बिकॉज यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ जो आपको जरूर हेल्प करेगा। एंड गाइस ये जो आज का वीडियो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी वंस अगेन। प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हर जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि वंस CSS के बाद आपको ये आना ही चाहिए, 110% मैंडेटरी है, आना ही चाहिए गाइस, मैं नहीं जानता, ठीक है। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा अगेन, अभी तक गाइस अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो गाइस आप में कुछ करने की जज्बा जरूर है, बिलीव मी गाइस, आप जरूर कुछ बड़ा करोगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी मुझे सपोर्ट करने के लिए एंड मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए, बस अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।